गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12:33 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 23 मार्च 2022। आज 23 मार्च 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। लवी, राजेंद्र, अमृता, मेघा, निशी, निधि, वंदना, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपका ये जो बैच की टाइमिंग्स थी वो 12:45 से हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो आपकी क्लास रोज अब 12:30 बजे से हुआ करेगी, 12:30 से। ठीक है, 12:45 से चल रही थी क्लास, लेकिन अब ये 12:30 से हुआ करेगी। तो मेक श्योर कि आप रोज 12:30 बजे तक रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं क्लास को अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर जुड़ जाएं, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, लाइव आ जाएं। ठीक है, तो ये बात कल आपको पहले से नहीं बताई गई थी, लेकिन शेड्यूल में डेफिनेटली अपडेट कर दिया गया है। तो आप कल से ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लास की टाइमिंग्स है वो अब 12:30 बजे से है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, और उस धार्मिक आंदोलन के तहत हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में। तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, प्लीज एक बार मुझे याद दिला दीजिए। हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, और आप जानते हैं एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, हम बात कर रहे थे अबाउट द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और इसमें हमने शुरू किया था पढ़ना बुद्धिज्म के बारे में, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, और जिसमें हम बात कर रहे थे सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में। इसमें हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में। और दोस्तों, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और लास्ट हमने पढ़ा था कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे एनलाइटमेंट हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद आप जानते हैं, इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन, अपना सबसे पहला प्रीचमेंट, अपना सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर दिया, जिसे ऋषि पतनम भी कहा जाता था। और वहीं पर मृगदाव वन में इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। और इन्हीं इसी घटना को या इनके प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और मैंने आपको बताया था कि तपस्या पूर्ण करने के बाद इन्होंने सुजाता नामक कन्या के हाथों से ही खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा था। तो इनका सबसे पहला जो उपदेश था, या जिसको हमने क्या कहा था, धर्म चक्र
प्रवर्तन। इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर हुआ? सारनाथ में। और वहीं पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया, सारनाथ के ही किसमें? ध्यान रखेंगे, मृगदाव वन में। इनका सबसे पहला प्रीचमेंट, इनका सबसे पहला सरमन, इनका सबसे पहला उपदेश हुआ सारनाथ के मृगदाव वन में। और ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यहीं पर लिखेंगे, इन सारनाथ ही फाउंडेड अ बुद्धिस्ट यूनियन। लिखेंगे, सारनाथ में ही इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना की। इन सारनाथ ही फाउंडेड अ बुद्धिस्ट यूनियन, इन्होंने सारनाथ में ही एक बौद्ध संघ की स्थापना की। और अपने सबसे पहले उपदेश में जीवन के 4 आर्य सत्यों के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा, संसार में दुख है। इन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए, जो कौन कौन से थे? सबसे पहला दुख। दूसरा इन्होंने कहा, दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि दुख समुदाय। तीसरा, दुख निरोध। और इन्होंने कहा, संसार में दुख है और दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं, हमारी डिजायर्स। लेकिन हमें दुख से पार पाया जा सकता है, या दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, वो कब? जब हम क्या करें? अपनी तृष्णाओं को ही समाप्त कर दें, अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दें। और चौथा लिखेंगे, दुख निरोध। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य इनके द्वारा दिए गए। और इन्होंने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णाओं को समाप्त करके ही दुखों से निवारण पाया जा सकता है। और उन दुखों को समाप्त करने के लिए ऐसे 8 तरीके हैं, ऐसे 8 मार्ग हैं, जिन्हें अपनाने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्हीं 8 मार्गों को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। इन्हीं को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। जो कौन कौन से थे? लिखेंगे, सम्यक दृष्टि, सबसे पहला लिखेंगे सम्यक दृष्टि।
दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब है यहां पर संपूर्ण से, कंप्लीट। यदि मैंने कहा सम्यक दृष्टि, तो दृष्टि आप समझते हैं विजन, तो यहां पर मतलब है कंप्लीट विजन से। ये अष्टांगिक मार्ग जिनसे दुखों से निवारण प्राप्त किया जा सकता है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अगला लिखेंगे सम्यक वाक। नंबर 4, चौथा लिखेंगे सम्यक कर्मांत। चौथा लिखेंगे सम्यक कर्मांत। नंबर 5 सम्यक लिखेंगे आजीव। सम्यक आजीव। नंबर 6 सम्यक व्यायाम। अगला होता है सम्यक व्यायाम। अगला सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि। बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए जो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन्हीं के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिए गए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए गए। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध संघ से संबंधित कुछ सवाल बनेंगे, आपसे पूछेंगे। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि बताइए बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हुआ करती थी। लिखेंगे द मिनिमम एज। लिखेंगे द मिनिमम एज रिक्वायर्ड। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन बुद्धिस्ट यूनियन वॉज 15 ईयर्स। लिखेंगे बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन बुद्धिस्ट यूनियन वॉज 15 ईयर्स। और लिखेंगे टेकिंग एडमिशन इन बुद्धिस्ट यूनियन वॉज नोन एज। टेकिंग एडमिशन। टेकिंग एडमिशन इन बुद्धिस्ट यूनियन वॉज नोन एज। लिखेंगे उप संपदा। हिंदी में लिखेंगे बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उप संपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। अगला सवाल, व्हाट वॉज द कोरम ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन, या बौद्ध संघ की गणपूर्ति कितनी हुआ करती थी। अब ये कोरम क्या है भाई, आपने सुना होगा डेफिनेटली ये नाम, पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद की गणपूर्ति के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति की बात की गई है। कहने का मतलब मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन
in the parliament or in the supreme court or in the Buddhist union is known as quorum। कहने का मतलब बौद्ध संघ में सत्र शुरू करने के लिए या बौद्ध संघ की कार्यवाही शुरू करने के लिए ही जो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति हुआ करती थी उसी को क्या कहा जाता था भाई, उसी को कहा जाता था कोरम ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ की गणपूर्ति। जो कितनी हुआ करती थी, लिखेंगे 20 मेंबर्स, 20 सदस्य। कहने का मतलब यदि बौद्ध संघ में 20 सदस्य आएंगे तो ही उसकी कार्यवाही शुरू होगी, अदरवाइज उसे एडजर्न कर दिया जाएगा या उसे स्थगित कर दिया जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन हुए। तो यदि गौतम बुद्ध के फर्स्ट डिसाइपल्स या प्रथम शिष्य पूछें तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था जिनके नाम थे तपस्सु और भल्लुक। और ध्यान रखेंगे भल्लुक का ही कई ग्रंथों में नाम लिखा हुआ मिलता है कल्लिक। तपस्सु और भल्लुक भल्लुक या जिसे कल्लिक भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य 2 शूद्र हुए जिनके नाम थे तपस्सु और भल्लुक। और यदि इनके चीफ डिसाइपल्स पूछें यानी कि यदि प्रधान शिष्य पूछें तो ध्यान रखेंगे वो हुए आनंद और उपाली। आनंद और उपाली इनके प्रधान शिष्य माने जाते हैं। और यदि पूछें प्रथम महिला शिष्य तो मैंने आपको कल भी बताया था इनकी प्रथम महिला शिष्य इन्हीं की मौसी बनी थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कहलाती थी प्रजापति गौतमी। जो कहलाती थी प्रजापति गौतमी। और यदि आपसे पूछें बुद्ध के फेमस फॉलोवर रूलर्स या बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन कौन हुए तो ध्यान रखेंगे ऐसे कई शासक हुए, ऐसे कई रूलर्स हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और जो बुद्ध के क्या बने, फॉलोअर्स भी बने, बुद्ध के अनुयायी भी बने। जैसे सबसे पहले लिखेंगे बिंबिसार, सबसे पहला लिखेंगे बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था। सबसे पहला लिखिए बिंबिसार। अगला लिखिए
अजातशत्रु, बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, ये भी हुआ हर्यक वंश का शासक। अगला लिखिए प्रसेनजीत, ही वॉज द रूलर ऑफ कोसला या कोशल नरेश। प्रसेनजीत, कोशल याद है, 16 महाजनपद में हमने एक कोशल महाजनपद भी लिखा था। अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। एक याद रखेंगे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क। और एक नाम याद रख लेंगे, हर्षवर्धन, जो किस वंश का था? लिखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का शासक हुआ हर्षवर्धन। आपसे पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो सबसे ज्यादा अपने उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां पर दिए? लिख लेंगे शरावस्ती में। और आपको याद है कौशल महाजनपद की ही राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और अयोध्या। इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में? इन पाली, पाली भाषा में। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट लिखेंगे इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में ही रीच्ड कुशीनगर। अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना लास्ट सरमन, अपना अंतिम उपदेश अपने ही एक शिष्य को दिया जिसका नाम था सुभच्छ। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया और कुशीनगर में ही इनका एक और शिष्य हुआ करता था जो पेशे से लोहार था। ये कहलाता था चुंद लोहार। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपने शिष्य चुंद लोहार से मिलने पहुंचे तो इसी चुंद लोहार ने इन्हें भोजन में पोर्क परोसा।
लेकिन ये पोर्क डाइजेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उम्र आयु लगभग 80 वर्ष हो चुके थे। इसीलिए इन्हें डिसेंट्री हुआ और 483 बीसी में ही डाइड इन कुशीनगर बाय डिसेंट्री, लिखेंगे अतिसार रोग से। 483 ईसा पूर्व में अतिसार रोग से गौतम बुद्ध की मृत्यु। चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में अतिसार रोग से हुई। इन 483 बीसी गौतम बुद्ध डाइड बाय डिसेंट्री। और ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही, इनकी डेथ, इनकी मृत्यु को ही बुद्धिज्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण, जो हुई एट द बैंक ऑफ, लिखेंगे हिरण्यावती रिवर। कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के तट पर। तो ध्यान रखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं वो क्या है। सबसे पहला महाभिनिष्क्रमण, इनका गृह त्याग करना। उसके बाद निर्वाणा, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होना। उसके बाद है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि इनका सबसे पहला उपदेश। और फिर अंतिम है महापरिनिर्वाण, जो है इनकी मृत्यु। और इनके जीवन से संबंधित 3 नदियां हैं। सबसे पहले अनोमा नदी, जिसके तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया, राजकुमारों वाले वस्त्र त्यागे और सर मुड़वाकर ये क्या बने, एक भिक्षुक बने, एक सन्यासी बने। उसके बाद निरंजना नदी के तट पर इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई और हिरण्यावती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई, इनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसके अलावा लिखेंगे इनके जीवन से संबंधित कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कॉमन सी चीज है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सबसे पहले वॉम्ब, यानी कि गर्भ। इनके जन्म से पहले इनके गर्भ में रहने को ही किससे चिन्हित किया जाता है? एलिफेंट, हाथी से। ये गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित या जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह है। जैसे इनके गर्भ में रहना मतलब हाथी। अगला बर्थ या जन्म, इसको दर्शाया गया है किससे? कमल से, यानी कि लोटस। यूथ, यौवन को दर्शाया गया है सांड से।
टांड। इनका महाभिनिष्क्रमण करना यानी कि गृह त्याग करना। भाई हम सब जानते हैं इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग करने को ही चिन्हित किया जाता है किससे? घोड़े से। इसका सिंबल है, इसका चिन्ह है घोड़ा। इसके बाद एनलाइटमेंट, महाज्ञान प्राप्ति, जिसे चिन्हित किया गया है एक पीपल ट्री, एक पीपल वृक्ष से। नेक्स्ट, इनकी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी को दर्शाया गया है शेर से। समृद्धि को दर्शाया गया है शेर से। इसके बाद प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन, जिसे दर्शाया गया है चक्र से। नेक्स्ट, मृत्यु या महापरिनिर्वाण। तो ध्यान रखेंगे पदचिन्ह और स्तूप, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है सिंबल्स या चिन्ह, नोट कीजिए फटाफट। गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। हालांकि इनके सबसे प्रधान शिष्य आनंद और उपाली माने जाते हैं और वही इनके उत्तराधिकारी बनना भी चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने मृत्यु से पहले किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था और कहा था कि केवल और केवल मेरी शिक्षाएं और टीचिंग्स को ही फॉलो करके और बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ के नियमों को ही फॉलो करके बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाएगा या बुद्धिज्म को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब जब बौद्ध धर्म में सुधार करने की जरूरत पड़ी, जब जब बुद्धिज्म में रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ी, तो आप सब जानते हैं बौद्ध धर्म में सुधार करने के लिए कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स करवाई गई या कुछ बौद्ध महासंगीतियां करवाई गई। इतिहासकार कहते हैं कि इनकी संख्या है 6, ये 6 बार करवाई गई थी। लेकिन एज पर योर सिलेबस, लेकिन एज पर आर सिलेबस हमें केवल और केवल बात करनी है 4 बौद्ध महासंगीतियों के बारे में। हेडिंग डालिए और लिखिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासभाएं या बौद्ध महासंगीतियां। लिखिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासंगीतियां। बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासंगीतियां। बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासंगीतियां।
सबसे पहले लिखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। या प्रथम बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन 483 बीसी में करवाया गया। कहने का मतलब उसी वर्ष जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष करवाई गई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति। और ध्यान रखेंगे जिसका आयोजन, सबसे पहले लिखेंगे प्लेस, राजगृही के सप्तपर्णी गुफा में या सप्तपर्णी केव में करवाया गया। इसका आयोजन करवाया गया सप्तपर्णी गुफा, राजगृही या गिरिव्रज। और हम सब जानते हैं मगध की सबसे पहली राजधानी ही कौन सी थी? राजगृही। इसका आयोजन किस शासक के द्वारा करवाया गया? ध्यान रखेंगे इसका आयोजन करवाने वाला शासक था अजातशत्रु। और अभी अभी मैंने आपको बताया अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का। इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसीलिए इस काउंसिल का आयोजन अजातशत्रु के ही द्वारा करवाया गया था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा की गई, जिसका नाम था महाकसप। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। और इस बौद्ध महासंगीति में क्या महत्वपूर्ण काम हुआ? तो ध्यान रखेंगे, लिखिए टू पिटक्स वर एडेड इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए, यानी कि दो ग्रंथ बनाए गए। बुद्धिज्म में दो पिटक जोड़े गए। एक कहलाता था सुत्त पिटक, एक कहलाता था सुत्त पिटक और दूसरा कहलाता था विनय पिटक। एक कहलाता था सुत्त पिटक और एक कहलाता था विनय पिटक। नोट कीजिए, ये थी प्रथम बौद्ध महासंगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसका आयोजन उसी वर्ष करवाया गया था जिस वर्ष मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट अगले लिखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। या द्वितीय बौद्ध महासंगीति।
सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या द्वितीय बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन ठीक 100 वर्ष के बाद, ठीक 100 साल के बाद 383 बीसी में करवाया गया। इसका आयोजन वैशाली में करवाया गया। जिस शासक ने इसका आयोजन करवाया उसका नाम था कालाशोक। जो कि शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश का शासक था। ये शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश का शासक था। और ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्व कामिनी के द्वारा की गए थे। इसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्व कामिनी के द्वारा की गई थी। और इसमें कार्य क्या हुआ था लिखेंगे, बुद्धिस्ट यूनियन वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध संघ में जो भिक्षुक रहा करते थे, तो बौद्ध संघ के नियमों को ही मानने के आधार पर या मानने के ही बेसिस पर वहां पर कुछ डिस्प्यूट्स हुए, वहां पर कुछ मतभेद हुए। और जो बुद्धिस्ट यूनियन था, जो बौद्ध संघ था, वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक कहलाया स्थावीर, एक कहलाया स्थावीर और एक कहलाया महासंघिक। एक ग्रुप को कहा गया स्थावीर और एक को कहा गया महासंघिक। नोट कर लिया है सभी ने? नेक्स्ट, अगले लिखेंगे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। या तृतीय बौद्ध महासंगीति। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या तृतीय बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन लगभग 250-251 बीसी में करवाया गया। प्लेस वॉज पाटलिपुत्रा। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया। द रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड दैट वॉज अशोका। इसका आयोजन करवाया गया अशोक के द्वारा। और हम सब जानते हैं मौर्य वंश का शासक था अशोक।
इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा की गई, जिनका नाम था मोगली पुत्तिस। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस नामक एक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा की गई, और इसमें कार्य क्या हुआ, ध्यान रखेंगे। अशोका एडिट थर्ड पिटक इन बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा, जो कहलाता था, लिखेंगे अभिधम्म पिटक। जो कहलाया अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, या लिखेंगे चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन फर्स्ट सेंचुरी में करवाया गया या प्रथम शताब्दी में करवाया गया। फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी। प्लेस वॉज, लिखेंगे कुंडल वन कश्मीर। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया गया। इसका आयोजन करवाने वाला शासक था कनिष्क। इसका आयोजन करवाने वाला शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। हु वॉज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और आप सब जानते होंगे, कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ कनिष्क, और कनिष्क के ही दरबार में वसुमित्र नामक बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। और इस महासंगीति के उपाध्यक्ष हुए अश्वघोष, जो कनिष्क के ही दरबार में एक और बौद्ध भिक्षुक थे। वसुमित्र और अश्वघोष। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी बौद्ध महासंगीति में किया गया, और वो क्या था, लिखेंगे बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ। एक कहलाए हीनयान बुद्धिस्ट, और एक कहलाए महायान बुद्धिस्ट। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। एक कहलाए हीनयान और एक कहलाए महायान।
हीनयान और महायान में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म। नोट कीजिए फटाफट से। नोट कीजिए और जल्दी से बताइए। कंटिन्यू करते हैं। डन। चलिए, अब एक तरफ लिखेंगे हीनयान और एक तरफ लिखेंगे महायान एंड राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। और इनके बीच में लिखेंगे कुछ अंतर, कुछ डिफरेंसेस। एक तरफ लिख लीजिए हीनयान, एक तरफ लिख लीजिए महायान। तो एक तरफ हीनयान, एक तरफ महायान। सबसे पहले हीनयान में लिखेंगे हीनयान्स डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप। लिखेंगे हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। हीनयान्स डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। बट लिखेंगे महायान्स डू फॉलो स्टैचू वर्शिप। लेकिन महायान मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन महायान मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था हीनयान और महायान में। इसीलिए ध्यान रखेंगे कनिष्क के ही काल में भारत में मूर्ति कला का विकास भी शुरू हुआ था। और ध्यान रखेंगे बुद्ध की जो मूर्तियां थी उन्हें बनाने की शुरुआत ही कब से हुई? कनिष्क के शासनकाल से हुई। आपसे पूछेंगे भी कि बताइए भारतीय इतिहास में मानव रूप में सबसे पहले किसकी मूर्ति बनाकर पूजी गई थी? तो भी आप उत्तर क्या करेंगे? गौतम बुद्ध की मूर्ति मानव रूप देकर सबसे पहले भारत के इतिहास में पूजी जाने वाली मूर्ति ही किसकी है? बुद्ध की। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी से ही हमारे देश में स्कल्पचर्स या मूर्ति कला का विकास शुरू हुआ था। और दो आर्ट्स में, दो कलाओं में मूर्ति बनाई जाती थी या मूर्ति कला की जाती थी। एक कहलाती थी गांधार आर्ट, एक कहलाती थी गांधार कला और एक कहलाती थी मथुरा आर्ट, मथुरा कला। और ध्यान रखेंगे जो मथुरा शैली थी वो पूरी तरीके से स्वदेशी थी, वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक थी। लेकिन गांधार शैली पूरी तरीके से प्रभावित थी किससे? ग्रीक शैली से या यूनानी शैली से, जिसे गांधार आर्ट कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे भारत के इतिहास में सबसे पहले जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा शैली से ही बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट, दूसरा अंतर, सबसे पहले हीनयान्स में लिखेंगे हीनयान्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। लिखेंगे हीनयान्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एज स्ट्रिक्टली एज दे आर। लिखेंगे हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को
हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से उन्हें या उनमें बदलाव किए बिना मानते हैं। हीनयान बौद्ध शिक्षाओं को उनमें बिना बदलाव किए कट्टरता से मानते हैं। बट लिखेंगे बट महायान से फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बट महायान से फॉलो बट महायान से फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म by making some changes as per their convenience। लेकिन महायान अपनी सुविधानुसार लेकिन महायान अपनी सुविधानुसार उनमें कुछ बदलाव करके बौद्ध शिक्षाओं को मानते हैं। अगला अंतर लिखेंगे हीनयान कंसीडर गौतम बुद्ध एज अ नोबल मैन। लिखेंगे हीनयान गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान कंसीडर गौतम बुद्ध एज अ नोबल मैन ओनली। लिखेंगे हीनयान गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। बट लिखेंगे महायांश कंसीडर गौतम बुद्ध एज अ गॉड। लेकिन महायान गौतम बुद्ध को देवता या भगवान मानते हैं। लेकिन महायान गौतम बुद्ध को देवता या भगवान मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ हीनियान्स। द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ हीनियान्स इज इन पाली लैंग्वेज। लिखेंगे हीनयानों का बौद्ध साहित्य हीनयानों का बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। हीनयानों का बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। लेकिन लिखेंगे द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ हीनियंस इज इन संस्कृत लैंग्वेज।
बट द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ हीनियान्स इज इन संस्कृत लैंग्वेज। एक अंतर और लिख लीजिए, लास्ट, एक और लास्ट अंतर। लिखेंगे, वी कॉमनली फाइंड हीनियान्स इन म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। लिखेंगे, हम सामान्य तौर पर म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में हीनियान बौद्धों को पाते हैं। बट इन रेस्ट ऑफ द एशिया वी कॉमनली फाइंड महायान बुद्धिस्ट। लेकिन शेष एशिया में हमें मुख्य रूप से महायान बुद्धिस्ट ही मिलते हैं। तो हीनयानों का साहित्य पाली भाषा में है और महायानों का संस्कृत भाषा में। एक अंतर यह भी है। So, these are some of the differences between हीनयान्स एंड महायान्स। तो ये कुछ अंतर हैं हीनयानों में और महायानों में। That's all about बुद्धिज्म। ये था बौद्ध धर्म। अब रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी में ही या 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में ही हम बात करते हैं किसके बारे में? हेडिंग डाल लीजिए, अबाउट जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। जस्ट शुरू कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में, जो लगभग बौद्ध धर्म के समकालीन माना जाता है, लगभग कंटेम्परेरी माना जाता है। इंडोनेशिया, म्यांमार एंड श्रीलंका, आई सेट ईशा। हीनयान मुख्य तौर पर पाए जाते हैं या मिलते हैं म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में। बाकी पूरे एशिया में यदि हम बुद्धिस्ट लोगों की बात करें तो मेनली ही कौन मिलेंगे? महायान से मिलेंगे, क्योंकि हमने यही देखा है मुख्य तौर पर मेनली। भाई जो बुद्धिज्म है आप जानते हैं उसमें मूर्ति पूजा होती है, उसमें मूर्ति पूजा की जाती है। और मूर्ति पूजा की जाती है का मतलब है कि भाई डेफिनेटली वो कौन है? महायान से हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में या जैन धर्म के बारे में। भाई जहां पर हमें बौद्ध धर्म में केवल और केवल जानकारी मिलती है किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। वही पहले धर्मगुरु और वही अंतिम धर्मगुरु माने जाते हैं किसमें? बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में। तो वही दूसरी तरफ यदि हम जैनिज्म की बात करें तो जैन धर्म में हमें 24 धर्म गुरुओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 धर्म गुरु हुए हैं, और 24 में से जो इनके अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, लास्ट या 24th तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें हम जानते हैं महावीर स्वामी के नाम से, उन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान में रखेंगे, जैन धर्म में माने गए हैं 24 तीर्थंकरास, यानी कि 24 तीर्थंकर।
जिसमें पहले तीर्थंकर या प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। और ध्यान रखेंगे, लेकिन ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। इनके बारे में यह जानकारी मिलती है, ऋषभदेव के दो पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। जैन माइथोलॉजीज के अनुसार, यानी कि जैन मान्यताओं के अनुसार, इनके दूसरे पुत्र का नाम था गोमटेश्वर। और ध्यान रखेंगे, गोमटेश्वर को ही कहा जाता है बाहुबली। इनके दूसरे पुत्र का नाम था गोमटेश्वर, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। और आप जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले सबसे बड़ी भारत में मूर्ति ही किसकी थी? गोमटेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है, और इनसे लेके 22वें तीर्थंकर तक की भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है। कुछ कुछ ऐतिहासिकता सिद्ध मिलती है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के। और ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। और ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में भी जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, और महावीर स्वामी के जन्म से भी लगभग 250 साल पहले 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। पार्श्वनाथ died at the age of 100 years on सम्मेद हिल, या लिख सकते हैं कि सम्मेद पर्वत पर 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने ही जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए थे, और कहा था इन्हीं 4 महाव्रतों को फॉलो करना ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। और ये 4 महाव्रत कहलाते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने कहा हमेशा सच बोलिए, सत्य का मतलब है ट्रुथ, अहिंसा कभी भी हिंसा ना कीजिए, नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, मतलब नॉन स्टीलिंग आप लिख सकते हैं। और अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी संपत्ति या सांसारिक वस्तु को इकट्ठा करके ना रखना, या आप कह सकते हैं नॉन पोजेशन। ये 4 महाव्रत दिए
पार्श्वनाथ ने। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज महावीर स्वामी। लिखेंगे द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज इट्स 24th तीर्थंकरा हु इज नोन एज महावीर स्वामी। लिखेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थंकर, इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। तो जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म में बात की गौतम बुद्ध के बारे में, तो यहां पर हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म के बारे में। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बताया था, अब आपकी क्लास की जो टाइमिंग्स है वो 12:30 से रहा करेंगी। तो हम लोग 12:30 से 2 के बीच में क्लास रखा करेंगे। 2 बजे से मेरी अगली क्लास होती है, तो इसलिए मुझे मजबूरन 15 मिनट पहले क्लास छोड़नी होती है, क्योंकि मुझे लंच करना होता है। तो अब मैं फटाफट से 15 मिनट में लंच वंच करके सब कुछ फारिग होके फिर 2 बजे से क्लास लेने आऊंगा। तो पहले 12:45 से क्लास हो रही थी, तो लगभग 1 घंटा या उससे भी कम ही क्लास हो पाती थी। लेकिन अब है ना, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि भाई क्लास हम 12:30 से शुरू कर देंगे। वैसे 12:30 तक क्लास होती है, तो ठीक है, उसको मैं 5-10 मिनट पहले छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करके पानी वानी पी के 12:30 से हम क्लास शुरू कर देंगे और लगभग इस टाइम तक है ना क्लास को रखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं और कल बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।